नमस्कार। मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए इस समय द बिहार मिल की टीम मौजूद है सकरी चीनी मिल में। सकरी जंक्शन यहाँ से ठीक बगल में है। दरभंगा जिला और मधुबनी जिले का एक तरीके से आप इसको सीमा भी कह सकते हैं। ये जो पूरा चीनी मिल है, इन दो जिलों में एक तरीके से इसका पूरा इलाका आता है। ये जो है वो एक तरीके से यहाँ का भी जो गार्ड हैं वो बता रहे हैं कि इसी जगह पर इसको मीठा घर कहते थे। अगर अब देखेंगे तो ये दृश्य बहुत तीखा नजर आता है। यहाँ से इसको लेकर के बहुत सारी राजनीति होती है इस पूरे इलाके में। जाहिर तौर पर मिथिला इन्हीं सारी वजहों से भी, इन सारी चीनी की फैक्ट्रियों की वजह से, इन सारी मिलों की वजह से ही कभी समृद्ध हुआ करता था। आज तमाम चीज़ें खंडहर हो चुकी हैं। इस इमारत को देख करके लगता है कि इसका जो इतिहास होगा वो कितना शानदार रहा होगा। आप देखिए कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के गार्ड्स हैं। 2-3 गार्ड हैं जो खास तौर से हम लोगों को आग्रह पर हम लोगों को यहाँ तक ले आए हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है गार्ड साहब? अर्जुन झा सर। अर्जुन झा। तो अर्जुन जी, आप तो यहीं काम करते हैं अब? हाँ, 5 साल से रहते हैं सर। 5 साल से रहते हैं। तो यही आपके आप रोजी रोटी का साधन है? हाँ सर, रोजी रोटी का तो आशा पर उसी में रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन कुछ मिलता नहीं है अभी। जैसे अब इस चीनी मिल के बारे में आप क्या कुछ सुनते हैं? ये जैसे यहाँ नजदीक में ही रैयाम का भी चीनी मिल सुनते हैं, सकरी है, लोहट है। हाँ तो सर हम ये सुनते थे, तो शुरू है रैयाम में, शुरू भी है। कहा जो छोटा मिल बनेगा वहाँ, यहाँ गैरेज रहेगा, यहाँ स्टोर रहेगा। अच्छा। हाँ, कुशियारी इधर इस इलाका का जमा होगा, यहाँ से वहाँ जाएगा। कुशियारी जो लोग न समझते हैं उनके लिए बता दें कि इस पूरे इलाके में कुशियारी मतलब गन्ना। गन्ना सर, गन्ना बोलते हैं कुशियारी इस पूरे इलाके में। बहुत सब सारे जगहों पर ईख भी बोलते हैं, ऊख बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। यहाँ कुशियारी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको बेगूसराय के आसपास के इलाके में क्या बोलते हैं? केताड़ी भी बोलते हैं लोग। केताड़ी भी बोलते हैं सर सब। तो इस पूरे इलाके में कुशियारी बोला जाता है। तो ये आप एक तरीके से, मैं रजत से कहूंगा कि इन दीवालों को भी दिखाएं धीरे धीरे, कि दीवालों को देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि कभी जो चीनी मिल हुआ करता था अब ये किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। और चारों तरफ अगर आप इस चीनी मिल के चारों तरफ देखेंगे तो इसी तरीके से बरगद के पेड़ और उनकी जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे नीचे से होते हुए ऊपर तक चली गई हैं। ऐसा लगता है ये 20 साल, 25 साल, 30 साल का खंडहर है। और यहाँ के स्थानीय भी हैं और गार्ड भी हैं जो इस इलाके विशेष की समृद्धि को भी उन्होंने देखा है और उनसे उस पूरे इलाके की समृद्धि को देखने की, समझने की उनके नज़रों से, उनके नज़रिए से कोशिश करते हैं। क्या नाम है गार्ड साहब? दिनेश प्रसाद यादव। दिनेश प्रसाद यादव जी। आप तो यहाँ आप गार्ड भी हैं? जी जी। और आप यहाँ के स्थानीय भी हैं? जी जी। तो जरा यहाँ के बारे में बताइए कि आप लोग जब इसको चलते हुए देखते थे तो क्या सब नजारा था? बहुत खुशहाली नजारा था सर। किसान सब उखियार उपजा रहा था, मिल में दे रहा था, लेबर सब भी काम करता था। अच्छा। उसको भी बाल बच्चा को रोजी रोटी मिल। हाँ, ठीक है। जी जी। तो वही हाल है, अभी सरकार चला नहीं पाते हैं। क्या हाल है, जो इलेक्शन का समय आता है सब नेता कहता है इस बार चलवाएंगे, इस बार चलवाएंगे। कोई नेता चलाने का नाम नहीं लेता है। पड़ा हुआ है, जंगल झाड़ सौंसे मिल में उपजा हुआ है, पड़ा हुआ है। जी जी। पूरा मिल का इलाका है एक तरीके से जंगल झाड़ में कन्वर्ट हो चुका है। कोई आना नहीं चाहता इन सारी जगहों पर। जी जी। इसमें कोई अगर सांप का डर है, गिदड़ का डर है, कोई भीतर में कैसे ढुकेगा? देख रहे हैं सौंसे जंगल है, पेड़ हो गया सर। ये आप समझिए कि ये दरभंगा और मधुबनी का एक तरीके से एपिसेंटर भी है और सीमा भी दोनों ओर से शेयर करता है। आमतौर पे दरभंगा जो जंक्शन है यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। जी जी, 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर दूर एक दरभंगा जंक्शन है। दरभंगा तो सभी लोग जानते हैं, सकरी को कम लोग जानते होंगे। सकरी भी जंक्शन है। तो अगर जंक्शन बना होगा तो खास तौर से इसी वजह से बना होगा क्योंकि इस इलाके से जो चीनी का कारोबार होता होगा वो यहाँ ट्रेनें लगती थी, यहाँ ट्रेनें इस पूरे कैंपस में आती थी। यहाँ से जो कुशियारी कह रहे हैं, गन्ने का जो आवाजाही होता था वो तमाम चीजें यहीं से होती थी। गन्ना आती थी सर मालगाड़ी से। मालगाड़ी? जी जी, मालगाड़ी से भी गन्ना आती थी और अपना भी इनका गाड़ी का साधन था, उससे भी आती थी, ट्रक से आती थी, टायर से किसान सब क्या
लाती थी सब कोई। अब कोई उम्मीद नजर आता है दिनेश बाबू? अब तो कोई आस ही नहीं अभी देख रहे हैं सर। हम्म। सरकार क्या करेगा नहीं करेगा, इस बीच में महामारी आ गया। अब देखिए आगे चल करके क्या करते जैसे हैं ये तो देखा सुना जा रहा है, अभी हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि किन्हीं प्रदीप चौधरी, दिलीप चौधरी ने ये पूरा जो है खरीदा है जी जी है ना? आप लोग भी सुने ही होंगे। हाँ, अब तो हाँ। आप लोग का मालिक बदल गया मालिक लोग। जी जी। तो क्या कुछ देख सुन रहे हैं उसको लेकर के? तो मालूम हुआ था सर, जो गए हैं बाहर मिल खरीदने के लिए, अच्छा। रैयाम में मिल बैठाएंगे, वहाँ चलाने के बाद यहाँ भी कोई जुगाड़ करेंगे। सोचे जो मालिक कहा है जो दोनों मिल एक ही बार चलेंगे तो उतना पूंजी नहीं है, सरकार भी नहीं दे पाएगा उतना पूंजी, तो इसी द्वारा एक हम खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे में हाथ लगाएंगे। सत्यम को हम चाहेंगे कि साथ ही साथ सत्यम इस हमारे साथ आए। सत्यम यहाँ के स्थानीय भी हैं और हम जब खास तौर से दरभंगा के इलाके में हम साथ साथ बढ़ते भी हैं। सत्यम, इसको लेकर के बहुत सारी बातें तो आप लोग अपने बचपने से देखते सुनते होंगे। धीरे धीरे चलेंगे रजत, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी, और मैं भी धीरे धीरे ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा स्क्रैप है, आप समझिए कि इन सारी जगहों पर मैं चाहूंगा कि रजत जरा सा पैन करके देखें कि यहाँ कभी बिल्कुल ये पूरा समृद्धि ही समृद्धि जहाँ दिखती थी, वहाँ अब पूरा ये कबाड़ है, स्क्रैप है। और इसको लेकर के भी बहुत सारी राजनीति इस पूरे इलाके विशेष में तो होती ही है। राजनीति जो है यहाँ यथोचित चीज है जो साथ ही साथ आती है। आप तमाम लोगों से ये आग्रह होगा कि साथ ही साथ ये सारी चीजें जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं वो लाइव आप शेयर करते चलें, ताकि बातचीत यहाँ से कहीं शुरू होकर के कहीं तक पहुंच सके। क्योंकि इस बीच आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार, हैशटैग इंडस्ट्री इन मिथिला, ये सारी चीजें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। तो हम ग्राउंड पर आकर के उस हकीकत को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई कुछ होने की उम्मीद है, कुछ हो रहा है, कुछ होता दिख रहा है आप लोगों को यहाँ के स्थानीय बाशिंदे होने के कारण, होने की वजह से। और साथ ही साथ आप लोग तो कवरेज भी करते हैं, तो इन सारी जगहों पर आते जाते रहते हैं। इस चीनी मिल को लेकर के जो एक भीतर की स्टोरीज हैं, जो बहुत सारे जो दिल्ली की मीडिया तक नहीं पहुंच पाती या पटना की मीडिया तक भी नहीं पहुंच पाती, स्थानीय लोगों से बातचीत करके पता चलता है, वो क्या है? कई बार तो ये होता है जो कई अस्पष्ट खबरें, मतलब कि जो अब उस जानकारी होती है वो बदकहियों में लोगों के साथ एक दूसरे के कानाफूसी में आते हैं। तो एक बात तो इसकी समृद्धि से ये पता चला, ये लोहट चीनी मिल जो बगल का लोहट चीनी मिल है, ये उसके मुनाफे से ये बना हुआ है, ये निवेश से नहीं बना है। अच्छा, ये लोहट चीनी मिल के निवेश से बना है। तो मतलब मैं अपने दर्शकों के लिए जरा सा रुकूंगा, आप इस बात को समझिए कि हम कल भी गए थे, अवनींद्र कुमार झा जो ICHR के रिसर्च स्कॉलर भी हैं, उनसे इस खास तौर से इस पूरे इलाके में वो इंडस्ट्रीज पर ही काम कर रहे हैं। तो वो जब बताते हैं कि ये पूरा इलाका, चाहे वो लोहट हो या रैयाम हो या फिर ये सकरी का चीनी मिल हो, इसका जो दाना होता था चीनी का वो बहुत क्रिस्टल होता था, क्रिस्टल क्लियर, आप समझते ही हैं। क्रिस्टल क्लियर मतलब बहुत साफ, बहुत दाना जो होता था बहुत फाइन होता था। बिहार में सेकंड स्थान, जैसा कि गार्ड साहब भी बता रहे हैं। आप आ जाइए साथ में। तो अब बताइए उसके आगे की कहानी आप। तो लोहट जो बना 1905 में उसकी स्थापना हुई और होते होते 1914 तक बना। और उसका एक बात और गौर करने लायक है, जो जमशेदपुर जो एक नगर बसा वो भी 1905 में उसकी शुरुआत हुई है, और लोहट की भी शुरुआत 1905 में हुई है। उसका निवेश 23 लाख रुपए का था और इसका निवेश 30 लाख रुपए का था लोहट का। अच्छा। लेकिन हाँ, उस दौर में 30 लाख रुपए का था, जमशेदपुर से 7 लाख रुपया ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए जो वो क्या। लेकिन दोनों का अंतर रहा, नगर का अंतर ये रहा, जो यहाँ 1934 का जो भूकंप आया, अच्छा। इस पूरे इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में 1934 का भूकंप त्रासदी से भरा और सबसे भयानक भूकंपों में से रहा, जो रजवाड़ों का घर तक टूट गया। दरभंगा महाराज का जो राजनगर जो खंडर में तब्दील है वो 1934 के भूकंप से टूटा है। तो वो एक इफेक्ट डाला। दूसरा इफेक्ट यहाँ राजनीति डाली। अच्छा, ये रजवाड़ों के द्वारा बसाया गया था, उसके बाद इस पे कई राजनीति हुई और राजनीति के कई अंतर्द्वंद हैं अपने एक दूसरे, जो कि जनश्रुतियों में हम कह सकें, जो जिसके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है लेकिन हैं। जैसे अभी हम बात करते हुए पता चला, जो गन्ना मंत्री अपने समय में ये क्या कहते हैं, गन्ना मंत्री नीतीश मिश्रा थे। अच्छा, नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के लड़के सुपुत्र। हाँ, 2010 में।
और उसी समय में इसे जो है सो उन्होंने टेंडर निकाला था इसको, जो फिर से शुरू हो 2010 में, जिसमें प्रदीप 2010 की ही बात भी है। हाँ, प्रदीप चौधरी जिन्होंने और खरीदा है। हाँ, सुनील चौधरी और प्रदीप चौधरी दोनों। सुनील चौधरी और प्रदीप चौधरी भी असल में वो उन्हीं के एजेंट थे, या जो बातचीत से निकलती है वो उन्हीं से निकलती है। और इसका स्क्रैप जो, चूंकि आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, जो इसको 17 करोड़ में अगर खरीदा गया है तो आप जानते हैं कि उससे ज्यादा की लागत के इसके सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप है। बिल्कुल, ये तो स्क्रैप इतना है कि आप बेच करके, और ये पूरा जमीन जो है बेच करके जो है वो आदमी फिर से एक नए सिरे से राजा हो सकता है। हाँ, तो वो स्क्रैप जो है, और उन्होंने बेचा एक पूना के व्यापारी को। अच्छा। और व्यापारी भी एक राजनीतिक जो है सो व्यक्ति हैं, और उनका नाम है गुलाब यादव। अच्छा। जिन्होंने उसी पैसे से, उसी आमदनी से इनको पटकनी दी नीतीश मिश्रा को। अच्छा। उसी जगह से खड़े होके, इसी से पैसे बना के। अच्छा। और अब इसको बार बार जब हम लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री इन मिथिला या इंडस्ट्री बिहार, वो जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हकीकत यही है कि चूंकि आप देख रहे हैं, चीनी मिल शुरू करने के लिए ये शुरू नहीं हो सकता है, ये इसे तोड़ना ही होगा, इसे फिर से निवेश करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात है, जो इसको आप इसी ढर्रे से शुरू नहीं कर सकते। मशीनें बहुत पुरानी हैं, चीजें पुरानी हैं, सारी चीजें शुरू करनी होगी अगर, तो नए सिरे से नई शुरुआत के साथ शुरू करनी होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रैप में कन्वर्ट हो चुका है। सारी चीजें जो हैं वो फिर से, अगर आपको चीनी मिल स्थापित करना है, जैसा कि हम लोग सुन भी रहे हैं यहाँ के गार्ड से कि रैयाम में भी कुछ नए तरीके से प्लांट को बिठाने की कोशिश की है, और इस पूरे जगह को एक तरीके से गोदाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसी पैसा से नीतीश मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा जी ने मिलके इनके साथ, जीतन राम मांझी के साथ, नीतीश सरकार की सरकार गिराने की कोशिश की थी। अच्छा। इसी पैसे के बदले जो पैसा मिला था, और उसी के कारण उनके नजर से ये दोनों उतर गए, और उतरने के बाद जो है सो फिर इसका जो है सो उधार नहीं हो पाया। अगर वो गन्ना मंत्री थे नीतीश मिश्रा, इस इलाके से थे, और इस इलाके में उनका काम है, और यहाँ से वोट है उनका, और बड़े नाम है, चूंकि उनके परिवार का, खानदान का नाम है, तो वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के कारण इसका और बंटाधार उन्होंने कर दिया। सारी चीजें जो हैं वो इच्छा शक्ति के ही दम पर होती हैं, चाहने और न चाहने का ही फर्क है। इस पूरे इलाके को दिखाते हुए, इस सकरी मिल को दिखाते हुए, और सकरी जंक्शन है, मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूं आप तमाम लोगों के लिए भी। अगर किन्हीं के सवाल आए हों तो रजत हम साथ ही साथ ले भी सकते हैं उनके सवालों को, मगर आप समझिए ये तमाम द बिहार मिल को देख रहे तमाम दर्शकों से, अपने सब्सक्राइबर से ये विशेष आग्रह होगा कि आप इन लाइव को खास तौर से शेयर करते चलें, ताकि ये बातचीत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार, हैशटैग इंडस्ट्री इन मिथिला की बातचीत व्यापक बातचीत बन सके, यही कोशिश है। मगर ये पूरा इलाका, ये बिहार में जब भी बातचीत होती है तो वो हमेशा थीम में होती है। मैं इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा हूं आप तमाम लोगों के लिए कि पुरातन इतिहास पर बातचीत होती है, वर्तमान कैसा है और भविष्य में क्या कुछ होगा, इस पर जो है बहुत मुश्किल होती है बातचीत करने में। गार्ड साहब, आपको लगता है कि उम्मीद है आपको, आप लोग तो गार्डिंग कर रहे हैं, सीधे तौर पर इससे जुड़ गए हैं, शुरू होगा? उम्मीद तो अभी नहीं देख रहे हैं, अगर रियाम में चालू हो जाएगा सर तब आशा रखेंगे, नहीं तो यहाँ राजनीतिक में सबटा जंगल हो गया है, जंगल राज बना दिया सरकार, क्या करेंगे हम सब। राजनीति हमेशा बदलाव का कारक बन सकता है। अगर तमाम खराब चीजें हैं इस देश में, इस दुनिया में, तो वो अगर राजनीति की वजह से हैं, तो अगर दुनिया में सारी चीजें अच्छी हैं और अच्छी हो सकती हैं तो वो भी राजनीति की वजह से ही होंगी। अच्छे राजनीति करने वाले आएंगे, अच्छे राजनेता आएंगे, स्टेट्समैन आएंगे, जिनको अपने इलाके की, अपने जगह की समझ होगी, उसके नब्ज पर पकड़ होगी और क्या जरूरत है इस बात का। तो सोचिए कि ये किसी दौर में बिल्कुल चलता हुआ एक चीनी का मिल, जहाँ के 10,000 कर्मचारी अपने समय में काम करते थे, 10,000 कर्मचारी, उसमें से 2,500 डिलीवर करते, कुछ सीजनल थे जो आते थे, और 10,000 कर्मचारी का मतलब समझिए कि लाखों लोगों का कारोबार इससे सीधे तौर पे जुड़ा था। सिर्फ कर्मचारी तो 10 लाख परिवार, 10,000 परिवार, कितने किसान, कितने लोग ट्रैक्टर चला करके आते होंगे, बहुत सारी चीजें। मतलब मेरे दादाजी कहते हैं हमारे गांव के जगहों पे, गांव के खेतों में
इसके लिए ट्रॉलियाँ बनाई गई थी। ट्रॉलियाँ वो जो रेलवे की पटरी बनाई गई जिसपे ईख या कुशियार या जो कहता है उसको लाद के, गन्ने को लाद के वो यहाँ तक आए। तो इसके लिए वो पटरी थी और वो बनाई गई थी। और इसका 20 किलोमीटर दूर तक, जैसे बेनीपुर, बेनीपट्टी कहते हैं, हम सब कहते हैं, पंडौल है कि हम अगर चलते चलते वो नजदीक ही है, हमको हम लोगों को लग रहा है कि वो नजदीक ही है ना जो रेलवे लाइन यहाँ दाखिल होते हैं, जिससे वो चाहेंगे कि गार्ड साहब और सत्यम आप लोग यही कहाँ है वो? अच्छा, आपको ले सकते हैं नहीं, ये लाइव चल रहा है। अच्छा, ये रेलवे ट्रैक है। तो अगर आप देख पा रहे हो रजत से कि, तो देखिए कि ये रेलवे ट्रैक जो सारी मिट्टियों में दब गया है, तो ये देखिए आप, ये सारा रेलवे ट्रैक है। तो ये किसी इलाके विशेष की समृद्धि का कितना बड़ा जो है वजह था, और आज ये पूरा जो है वो स्क्रैप में कन्वर्ट हो चुका है। 1914 से पहले बनके ये रेलवे ट्रैक तैयार थे। 1914 मतलब आजादी से पहले ये तमाम रेलवे ट्रैक्स, और अंग्रेज जिस जमाने में भी रेलवे ट्रैक बनाते थे खास तौर से, तो वो अपनी सुविधानुसार बनाते थे, और खास तौर से माल की आवाजाही के लिए। उनका मकसद तो ये नहीं था कि इस देश में अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों से वो ढो करके किसी जगह पहुंचाने का काम तो नहीं करते थे। वो हमको हमारा शोषण ही कर रहे थे, हमारे प्रोडक्ट्स को अपने तरीके से इस्तेमाल ही कर रहे थे। मगर उन्होंने जो रेलवेज बनाई उस दौर में, हम उसको उसके बाद संभाल नहीं पाए। ये एक चीज है, जो बनी बनाई चीजें इस पूरे इलाके में जो समृद्धि का कारक होंगी, उन सारी चीजों को संभाल नहीं पाए। आज इस पर देखिए कि बरगद उग रहा है, और बरगद भी और ये पूरा इलाका जब तक फिर से नए सिरे से इसको जमींदोज करके इस पर कुछ काम नहीं शुरू होगा, तो कम से कम मुझे तो नहीं लगता, या मेरी समझदारी तो इतनी है कि इसको फिर से ढाहना पड़ेगा और सारी चीज़ों को नए सिरे से ही शुरू करना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, या फिर इसमें एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। हमने खासतौर से यहाँ से एक रिपोर्ट करने की कोशिश की है, आप सभी लोगों के लिए लाइव करने की कोशिश की है। साथ ही साथ आप लोगों से जाते जाते लाइव के अंत करते करते ये विशेष आग्रह होगा कि इस लाइव को आप लोग शेयर करते चलेंगे, ताकि हमारी जो कोशिश है वो व्यापक को बातचीत में कन्वर्ट हो सके। कम से कम हमारे जो प्रवासी भाई हैं और वो लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार, और ये पता सबको चले जो बिहार के पास अपने संसाधन और इंडस्ट्री के नाम पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री उनके पास थी, जो कि जीवन के लिए भी और पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी सबसे लाभदायक होती है, वो थी। वो और बाद में आते आते इन नेताओं के पास आते आते 90 के आसपास, 90 से पहले 70 से लेके 90 के आसपास तक आके खत्म हो गई और उसको चालू नहीं करवाया। तो हमारे पास रोजगार का सारा साधन था अपने समय में, अब नहीं है। बिहार को जो समृद्ध कहा जाता है, संभवतः इन्हीं सारी वजहों से बिहार को समृद्ध कहा जाता होगा। अभी वो समृद्धि कम से कम कहीं भी पसरी हुई नहीं दिखाई पड़ती। जब प्रवासी मजदूर कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं, यहाँ के हुक्मरान कह रहे हैं कि हम उन्हें रोजगार देंगे, हम उन्हें मौके देंगे बेहतर, तो संभवतः इन्हीं सारी जगहों को शुरू करके ये सारी चीज़ें जो हैं फिर से नए सिरे से उनको रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, ताकि कहीं जाकर के कोई बिहारी भाई कम से कम मुंबई, सूरत या अलग अलग जगहों में लाठी तो ना खाए। और ये साथ ही साथ हम अलग अलग जगहों से जो सीरीज एक कर रहे हैं हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार, उसमें हमने आपको आरा के कोइलवर का भी दिखाया। कोइलवर प्रखंड में किस तरीके से कालीन फैक्ट्री थी वो तबाह हो गई, दाल फैक्ट्री थी तबाह हो गई। उसके बाद हम वारसिलीगंज गए थे नवादा जिले में, वहाँ भी चीनी मिल था 72-73 एकड़ में। ये पूरा दायरा कितना था अगर सत्य में पूछूं क्या? 32 एकड़ की जमीन अच्छा इसकी यहाँ पे है, और कुछ जमीनें इसके जैसे गोदामों के लिए अलग अलग पंडौल में, बेनीपुर में और जमीनें हैं। ये इलाका ये 32 एकड़ के आसपास का है। ये इलाका 32 एकड़ के आसपास का है। तो ये एक चीज़ खास तौर से आप लोगों को दिखानी थी, समझानी थी। साथ ही साथ विशेष तौर पर आग्रह होगा कि एक बार आप रजत इस कैमरे को पैन करते हुए दिखा दें कि ये सारा जो है वो चीनी बनने का पूरा कारोबार, ये संभवतः ये कुशियारी जाने का पूरा रास्ता है, ये जो सारा ईख गन्ना जाने का। तो ये चीज़ आप लोगों को विशेष तौर पर दिखानी थी और आग्रह करना था कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि जो हुक्मरान अपने कान में रुई डाल करके बैठे हुए हैं, उनके कान की रुई निकल सके, उनकी नींद जरा सी हम लोग हराम कर सकें अगर अपनी कोशिशों से, तो हमारी भी कोशिश जो है वो पूरी हो जाएगी। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण रजत के साथ बहुत धन्यवाद।